हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज की जो क्लास है वो है प्रॉफिट एंड लॉस की। ये प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास है। ये एसएससी जीडी क्रैश कोर्स का हमने फ्री यूट्यूब में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको यूट्यूब में फ्री क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, एसएससी जीडी का ये टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रैश कोर्स का ये टॉपिक है। ठीक है, ये क्वांट का जो है आई थिंक ये चौथा या पांचवा टॉपिक है। परसेंटेज मैंने करा दिए हैं आपके, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन एजेज और हाँ ये तीन कराए हैं, ये शायद चौथा चौथा टॉपिक है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो मैंने पहली क्लास ली है, आपने अगर उसको देखा नहीं तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक मैंने सारे बताए। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, ये क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने बताई है। उसको कैसे हम लोग निकालते हैं वो सब भी हमने तरीका देखा है। तो ये दूसरी क्लास है, उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। उस पिछली क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आगे और टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज की जो क्लास है उसमें हम जो पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो है कि एन आइटम वाज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। ठीक है, एक आइटम को कुछ प्राइस में बेचा गया। कह रहा है बाय सेलिंग इट एट 4/5 ऑफ दैट प्राइस वन लूजेज 16%। ठीक है, अगर वही आइटम को जिस प्राइस में बेचा गया, मान लो प्राइस में बेचा गया एस में बेचा गया, अगर उसी को बोल रहा है 4/5 में बेचता, मतलब 4s/5 में बेचता, तो उसको 16% का नुकसान होता, 16% का लॉस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द परसेंटेज गेन एट ओरिजिनल प्राइस। तो जब अगर ओरिजिनल प्राइस में बेचता तो कितना परसेंट उसको गेन होता है, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। गेन मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 16% लॉस, तो 16% का वैल्यू क्या होगा, 16% का वैल्यू आपका हो जाएगा 4/25, ये फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो 16% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/25। ठीक है, तो देखिए ये अब यहाँ पे अगर मैं 25, अब मैंने ये क्या बोला था, ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और ये आपका जैसे लॉस है तो ये क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लॉस। तो सीपी आपका 25 है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपका 21 है। 25 - 4 21 है। ये है रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस। क्या है, रिड्यूस्ड। ये आपका घटा हुआ सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आप कह रहा है ये जो है घटा हुआ सेलिंग प्राइस वो 4/5 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का ये 4/5 है। ठीक है, 4/5 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 21 गुना 5/4। ठीक है, यही हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। देखिए कह रहा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 4/5 ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ये है आपका 21, ये है आपका 21। तो ये उधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 105/4। ठीक है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपका 105/4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 25 20 25 100 हाँ ये हो जाएगा आपका 4 से अगर जाएगा तो 4 दूनी 8, 2 और 5, 4 5 20, 4 6 24, 26.25। ठीक है, 26.25, 26.25 डायरेक्ट 105/4 भी लिख सकते थे, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे 26.25। ठीक है, तो आप देखिए, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपका हो गया 26.25 यानी। ठीक है, तो कितना ये ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, 1.25 ज्यादा है, 1.25 ज्यादा है। ठीक है, तो 1.25 आपका प्रॉफिट हो गया कितने पे, 25 पे इंटू 100। ठीक है, यहाँ पे अगर जाएगा तो डबल जीरो आएगा, डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल, 25 25 से 125। तो आपको 5% का जो होगा वो गेन होगा। ठीक है, 5% का, अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में बेचेंगे तो 5% का गेन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है कि ए मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आइटम टू अ होलसेलर एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर जो है कोई आइटम को होलसेलर में बेचता, मतलब एक जो बना रहा है जो आइटम को वो थोक में कोई बेचता है तो उसको 10% प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है,
तो मतलब उसने अगर 10% क्या हो गया, 10% आपका यहाँ पे लिख देता हूँ, 10% आपका क्या हो जाएगा 1/10। तो उसने अगर 10 में खरीदा मैन्युफैक्चरर, ठीक है मैन्युफैक्चरर, तो होलसेलर को कितना में पड़ा 11, ये होलसेलर का हो गया। द होलसेलर सेल्स द सेम आइटम टू ए रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, ठीक है। मैंने क्या, अब होलसेलर जो है उसको 12%, मतलब जो रिटेलर को उसको 12% बेचता है। 12% क्या होगा, 12% आपका होगा 3/25, 3/25। तो ये इसको 25 का पड़ा होलसेलर को, तो ये हो जाएगा 28 का, ठीक है। कह रहा है दी रिटेलर सेल द सेम आइटम टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अब जो ये रिटेलर है, ये रिटेलर, रिटेलर जो है कस्टमर को 15% में बेच रहा है, 15% यानी 3/20, 3/20, तो इसके लिए 20 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 23, ठीक है, ये हो जाएगा 23। अब कह रहा है कि इफ द कस्टमर पेड 21250, अगर कस्टमर जो है 21,252 पे किया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम फॉर मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर के लिए कितना कॉस्ट पड़ा उसको बनाने में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था रेशियो के लिए, जो इधर रहेगा इस साइड रहेगा, इसके पीछे जितना खाली रहेगा वही लिख देना, इसके पीछे कितना खाली 11, यहाँ पे 11, इसके बाद क्या है 28, उसके बाद क्या है 20, और इसके बाद क्या है 20। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है आपको, 11 ये आपके कस्टमर के लिए, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी नंबर बड़ा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 11 × 28 × 23 ही आएगा। इसका वैल्यू आपका क्या है 21,252 के बराबर है, 21,252 के बराबर। तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है 20 × 25 × 10 का, है ना। तो 20 × 25 × 10 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका वैल्यू अगर ये दिया है तो 21,252 में, ठीक है, 21,252 में हम लोग क्या करेंगे, आपका 11 × 28 × 23 डिवाइड करेंगे, और निकालना किसका 10 × 25 × 20 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ये देखिए अब कट जाएगा आपका 11 से एक बार में, ठीक है, ये बच्चा 10 और 2, या 11×9 = 99, यहाँ बच्चा 1, 99, यहाँ बच्चा 3 और 3 33, 11 35, 11 × 3 = 33, 11×2 = 22, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे 7 से, डायरेक्ट 28 से भी 7 से कटेगा तो 7×2 = 14, 5 और 3 = 53, 7 7 49, 7 6 42, ठीक है। ये 7 चौक 4 से 25 20, ठीक है। और यहाँ पे इसको 23 से काट दीजिए, डायरेक्टली कट जाएगा, 23 से का 23, 23×2 = 46, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 25 25 से 625, 62 50, 62 50 × 12, ठीक है, या 12 25 60, और 25 250 × 60 ऐसे करेंगे, ठीक है। ये देखिए 12 25 60 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 250, 250 × 60, 25 छके 150, ठीक है, यानी 25 छके 150 यानी 15,000, ठीक है। 250 × 60 करना है, ठीक है। तो हम पहले 25 छके 150 निकाल लेंगे, और कितना जीरो बचा, 2 जीरो बचा, 2 जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया 15,000, ठीक है। चलिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इतने कैलकुलेटिव आएंगे, इससे भी ज्यादा कैलकुलेटिव आपके नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा जब कैलकुलेटिव आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, इस रेशियो का वैल्यू ही बराबर होगा इसका, उसके बाद मल्टीप्लाई करने में आप टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। जब आपका नंबर छोटा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उस समय आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि अगला सवाल ये है कि अ शॉपकीपर सोल्ड 100% पेंसिल्स एट 24 फॉर 10 पेंसिल, ठीक है। 100 पेंसिल, 100% पेंसिल मैंने बोल दिया, माफ कीजिएगा। 100 पेंसिल जो है वो किस बेचा, 24 पेंसिल को, मतलब 24 रुपये में 10 पेंसिल के दर से, ठीक है। मतलब एक शॉपकीपर ने 100 पेंसिल सेल किया, 100 पेंसिल सेल किया, और 10 पेंसिल का दाम उसका है 24 रुपया, 10 का दाम है 24 रुपया, ठीक है। 24 रुपये का दाम मतलब 24 रुपया पर 10 पेंसिल, ठीक है, 24 रुपया पर 10 पेंसिल उसने बेचा है, ठीक है, 24 रुपये का दर से 10 पेंसिल का दाम से। टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज, ठीक है। तो उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो 10 पेंसिल का दाम 24 रुपया है, तो 100 पेंसिल का दाम 240 रुपया होगा, 240 रुपया होगा। अब 240 रुपया में इसको कितना चाहिए 20% का, ये 240 रुपया क्या है, ये
सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, बेचा है, सेलिंग प्राइस है। तो इसमें उसको 20% कमाना है, मतलब इसमें उसने 20% कमाया है, ठीक है, उस मतलब उसको कमाना है ऐसे भी, मतलब कहने हैं कि अगर उस 24 रुपये के हिसाब से मतलब 10 पेंसिल को 24 रुपये के हिसाब से 100 पेंसिल बेचता है, ठीक है, और उसको 20 रुपया कमाना है, तो उसको क्या पड़ना चाहिए, जो अगर उसको 20% उसे लाभ लेना है तो उसको पर पेंसिल, मतलब पर पेंसिल का जो कॉस्ट है, पर पेंसिल का जो कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए, पर पेंसिल कॉस्ट, तब वो जाके 20% कमा लेगा, ठीक है, यही सवाल है। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस है 240, 20% का वैल्यू क्या होता है, 20% का वैल्यू होता है 5, 1/5, 1/5, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 6, तो 6 का वैल्यू 240, तो 5 का वैल्यू निकालना है, तो 240/6 गुना 5, ठीक है, 6 चक 24, 40 गुना 5 200, तो आपका 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपया उसका टोटल 100 पेंसिल का दाम है, टोटल 100 पेंसिल का दाम है, 100 पेंसिल अगर 200 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। तो एक पेंसिल का दाम कितना हो गया, एक पेंसिल का दाम हो गया 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, तो हो गया 2 रुपीज 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपया आपका पर पेंसिल वो पड़ेगा, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि स्टोर अनाउंसेस टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 25%, ठीक है, व्हाट इज द फाइनल सेल प्राइस ऑफ ए शर्ट कॉस्टिंग रुपीज 1200। मैंने आपको बताया था कि जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था कि A% अगर रहा और B% रहा तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो ओवरऑल डिस्काउंट होगा वो क्या होगा, A+B-AB/100, ये मैंने बताया था। एक और मैंने रेशियो मेथड बताया था, रेशियो मेथड में क्या सक्सेसिव डिस्काउंट 30%, 30% का वैल्यू क्या होता है, 30% आपका हो जाएगा 3/10, ठीक है, 25% क्या होगा, 25% आपका हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो पहले 10 में था, पहले 10 था, ठीक है, 10 डिस्काउंट देके 7 हो गया, फिर 4 था डिस्काउंट देके 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें रेशियो नहीं लगा देंगे, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ये 40 हो गया, 7×3 = 21 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए फाइनल सेल प्राइस ऑफ ए शर्ट, ठीक है, मतलब 40 जो मार्क प्राइस था उसका 1200 रुपये, 40 का वैल्यू 1200 के बराबर, 40 का वैल्यू 1200 के बराबर, तो 21 का वैल्यू निकालना हमें, तो 1200/40 गुना 21, ठीक है, तो 40 यहाँ पे 3 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 630, 630 रुपये आपका फाइनल प्राइस आएगा, ठीक है, 630 रुपये आपका फाइनल प्राइस आएगा। तो ये जब ये होगा आंसर बी आपका सही जवाब, ठीक है, आंसर बी आपका सही होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने क्लास आप क्लास ले रहे हैं तो क्लास लेने के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए, ठीक है। अगर प्रैक्टिस को कहते हैं नो, अगर आप प्रैक्टिस को नो कहते हैं तो आपका सिलेक्शन भी होगा नहीं, सिलेक्शन भी बोलेगा आपका नो, नो सिलेक्शन। तो ठीक है, प्रैक्टिस को कीजिए यस, तब होगा आपका सिलेक्शन यस, ठीक है। तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन भी बोलेगा नहीं हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो प्रैक्टिस को अगर करते हैं यस तो सिलेक्शन बोलेगा ये आपकी ही जरूरत थी। तो प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के लिए हमारा जो वेबसाइट है प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके मिनी मॉक दीजिए, ठीक है, मिनी मॉक दीजिए, ठीक है, फुल मॉक दीजिए, क्या दीजिए, फुल मॉक दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे जाइए, मिनी मॉक दीजिए, फुल मॉक दीजिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस के बिना पेपर आपका क्लियर होना मुश्किल है, मतलब चांसेस कम है। देखिए प्रैक्टिस टाइम, मेन क्या है कि आपको वहाँ पे टाइम लिमिट रहता है, क्या रहता है, टाइम लिमिट रहता है, ठीक है। आपको तो आएगा सब कुछ, आप जाओगे तो बोलेगा अरे आपको तो सब कुछ आता होगा, ये तो क्वेश्चन मैं बना लूंगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। अगर आपको आता, कॉन्सेप्ट आता, सब कुछ है, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप वहां पे टाइम लेंगे बनाने में, ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए अगला सवाल क्या है कि शॉपकीपर गेन्ड 7% मोर बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 580 एज कंपेयर टू सेलिंग इट फॉर 545। मतलब एक आदमी जो है, एक शॉपकीपर, आदमी नहीं, दुकानदार, दुकानदार जो है वो 580 में बेच देता है कोई सामान, 580 में बेच देता है, ठीक है। तो उसको 7%
मोर प्रॉफिट होता है, 7% ज्यादा प्रॉफिट होता है अगर उस वो 545 में बेचता तो। ठीक है, मतलब अगर वो 545 में बेचता, ठीक है, तो उसको 7% कम प्रॉफिट होता। यही है मेन दिक्कत, मतलब मेन जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आपको समझ में आया, क्या समझ में आया कि क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। देखिए ये जो है ना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और इसमें कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस का, जो प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि 400 रुपये का आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 400 रुपये का, आपने पहले बेच दिया 440 में, 440 में बेचा। तो उसके बाद जो दूसरा, अगर आप बेचते हैं इसको 460 में, चार, अगर आप 440 में बेचते हैं, ठीक है, तो आपको कितना परसेंट होगा, यहाँ पे आपको 10% होगा। ठीक है, 40/400 10%। अगर आप 460 में बेचते तो आपको 15% होगा। ठीक है, 15% फायदा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, 5%। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता था कि अगर शॉपकीपर 440 के बजाय 460 में बेचता तो उसको 5% ज्यादा फायदा होता, 5% ज्यादा फायदा होता। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर शॉपकीपर 545 के बजाय 580 में बेचता तो आपका 7% ज्यादा फायदा होता। ठीक है, तो ये जो 5% है, ये जो होगा ये उन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा। देखिए 5% जो होगा वो 20 के बराबर होगा। ठीक है, 5% जो ये जो डिफरेंस हुआ 5%, 10% बेचा फिर 15% बेचा, तो ये जो डिफरेंस है परसेंटेज का डिफरेंस, वो किसी के तो बराबर होगा, और वो जो अमाउंट के बराबर होगा, इन दोनों का जो अमाउंट है उसके डिफरेंस के बराबर ही होगा। ठीक है, देखिए 20 अगर हम 20 देखें तो 20/400 क्या हुआ, 20/400 गुना 100 क्या हुआ, ये 5% ही हुआ। ठीक है, 5% हुआ, मतलब ये भी जो डिफरेंस निकल रहा है वो भी कॉस्ट प्राइस पे ही निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5% का वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 7% का वैल्यू है, ठीक है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू जो होगा, ये देखिए 20/400, 20/400 गुना 100। ठीक है, तो ये क्या निकल रहा है, 5% निकल रहा है। ठीक है, तो ये जो 20 बता रहा है वो 5% का बता रहा है, तो ये जो 400 बता रहा है वो 100% बताएगा। तो 100% जो बता रहा है वो क्या होगा, आपका कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पे जो 100% होगा वो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये जो 400 होगा वही कॉस्ट प्राइस होगा, मतलब 100% का वैल्यू जो होगा वो कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे जो 7% है वो बता रहा है 35। ठीक है, 80 माइनस 45 कितना हुआ, हाँ 35। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू आपका हो जाएगा 35/7 गुना 100 यानी 500। ठीक है, तो आपका 500 रुपया जो होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, 500 रुपया जो होगा आपका कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर है। तो ये चीज देखिए यहाँ पे आपको एकदम बेसिक था, ये समझना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि 2 वॉशिंग मशीन आर ब्राउट फॉर ए टोटल ऑफ 10750। ठीक है, 2 वॉशिंग मशीन जो है, ठीक है, 2 वॉशिंग मशीन मतलब 2 वॉशिंग मशीन का दाम, टोटल जो दाम है वो है 10,750 के बराबर। ठीक है, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। एक को 25% प्रॉफिट में बेचा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4, एंड अदर एट 10% लॉस। ठीक है, और दूसरे को 10% लॉस में बेचा। ठीक है, 10% का वैल्यू क्या होगा, 10% का वैल्यू होगा 1/10। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द वॉशिंग मशीन इज द सेम। अब देखिए सेलिंग प्राइस जो है दोनों वॉशिंग मशीन का सेम है। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखिए वॉशिंग मशीन 1, ठीक है, और वॉशिंग मशीन 2, ठीक है, इसका जो, अगर मैं बोलूं इसका जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, तो पहला वॉशिंग मशीन को जो है 25% प्रॉफिट में बेचा तो 4 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 5। दूसरे को 10% में लॉस में बेचा तो 10 या 9। ठीक है, 10 और 10% लॉस में बेचा तो सेलिंग प्राइस 10, कॉस्ट प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस 9। अब देखिए सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब ये जो वैल्यू है आपका सेम है, तो इसको सेम करना पड़ेगा, तो इसको 9 से गुना कर देंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे, ये सेम हो जाएगा। तो इसको भी 9 से गुना करेंगे, इसको भी 5 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉशिंग मशीन 1 हो जाएगा 36। ठीक है, और वॉशिंग मशीन 2 क्या होगा 50। वॉशिंग मशीन 1 हो गया 36 और वॉशिंग मशीन 2 क्या हो गया 50। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिख देते 36 और यहाँ पे लिख देते 50। ठीक है, तो अब देखिए
इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 14 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, ठीक है, 14 का डिफरेंस है। लेकिन जो कह रहा है कि दोनों को 10,750 में खरीदा गया था, 10,750। तो इन दोनों का सम क्या है, सम क्या है, ये हो गया डिफरेंस, ये क्या हो गया डिफरेंस, ये हो गया सम क्या है 86, ठीक है, सम, सम क्या हो गया 86, ठीक है। तो सम का जो वैल्यू दिया है मतलब 86 का जो वैल्यू दिया है वो आपका 10,750 दिया गया, ठीक है। दोनों को खरीद के उतने में लाया गया था। तो आपको 14 का वैल्यू निकालना है, डिफरेंस निकालना है। 10,750 बटा 86 गुना 14 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट कट जाएगा, इसे तोड़ देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 43 से अगर काटेंगे तो यहाँ 43 हो जाएगा, यहाँ अगर 2 से काटे तो 2 पच्चे 10, 3 7 5, अब 43 से कम, 43 10 7, 43 दूनी 86, ठीक है। और 14 इधर बचा, 107 बचा ना, 14 और 7 23, 43 बचे 215, ठीक है। 125 गुना 14, तो 125 गुना 10 1250, और 125 गुना 1250, और 125 गुना 4 500, मैंने 1750 आपका डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1750, ठीक है। 1750 आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए बेसिक बेसिक सवाल है, कितना मतलब बेसिक सवाल है, बस आपको रेशियो मेथड आप सीख ले रहे हैं ना। रेशियो मेथड जो होता है, रेशियो में अगर खेलना सीख गए, ठीक है, रेशियो में अगर खेलना सीख गए, प्ले विथ रेशियो, प्ले विथ रेशियो, रेशियो से खेलना है, ठीक है, रेशियो से खेलना है। रेशियो समझ गए आप तो आपका जो है क्वेश्चन जो अरिथमेटिक का है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, वेरिएबल लाएंगे, ये लाएंगे। इसमें आप मानते पहले का, जैसे आप मानते कि वॉशिंग मशीन 1 का जो पहला प्राइस है, पहला वॉशिंग मशीन का उसका एक्स, दूसरा का 10,750 माइनस एक्स, ये आप निकालते हैं। फिर इसका 25% निकालते हैं, इसका क्या बोलते हैं लॉस निकालते हैं, मतलब 90% निकालते हैं, दोनों को बराबर करते, ठीक है, कुल कॉस्ट प्राइस बराबर है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो रेशियो से खेलना है, हमें रेशियो से सीखना है। तो ये रेशियो मेथड ही है जो आपको दिलाएगा सिलेक्शन, है ना। चलिए तो an article was sold by a trader at 5.85% प्रॉफिट, ठीक है। एक ट्रेडर को जो है, एक कोई जो है एक व्यापारी द्वारा एक वस्तु को 5.85% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। यदि इसे, अगर इसे 2.1% हानि पर बेचता, मतलब अगर उसे 2.1% लॉस पे बेचता तो उसको 1431 रुपया कम मिलता, ठीक है, उसको 1431 रुपया कम मिलता। तो आप बताइए कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब वस्तु का जो लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब भी होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, ये सब क्या होता है कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए, मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल से बताऊंगा, क्योंकि देखिए कुछ चीजें ना, ये सब छोटी छोटी चीजें एग्जांपल से आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि कैसे हुआ। जैसे मैं अगर बोलूं कि 100 रुपया में कोई सामान को हम खरीदे, 100 रुपया में ये कॉस्ट प्राइस है, हम इसको 5% प्रॉफिट में बेच दिया, हमने इसको 5% प्रॉफिट में बेचा, तो ये क्या हो गया 105 रुपया हो गया, ठीक है, 105 में बेचा। अगर इसको हम 7% लॉस में बेचते, ठीक है, अगर हम इसे 7% लॉस में बेचते तो 93 में बेचते, ठीक है, 93 में बेचते। तो ये एसपी नंबर 2, ये एसपी नंबर 1, मतलब प्रॉफिट वाला एसपी, ये लॉस वाला एसपी, ठीक है। तो अब जो है अगर इसको हम 7% लॉस में बेचते, ठीक है, तो इसको जो आदमी, इसको जो जैसे मैंने आपको बेचा, मान लो मैंने कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, वो आपको पहले बेच, मान लो 5% में बेचता तो 105 रुपये में, 105 में बेचता। अगर मैं आपको 7% लॉस में बेचता तो 93 में बेचता। तो 5, यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है कि 5.85 मतलब 5.85% में बेचता है, अगर उसको 2.1% लॉस में बेचता तो उसको 1431 रुपया कम मिलता। तो यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि सीपी पे कम मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीज समझिएगा, ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका SP1 है, SP1 में जो उसको प्राइस मिलता उससे उसको यहाँ पे कितना कम मिला, उससे इसको यहाँ पे 12 रुपया कम मिला। सेम वही चीज है कि अगर वो
कॉस्ट प्राइस मान लीजिए समथिंग जो भी है वो 5.85% प्रॉफिट में बेचता, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 2.1% लॉस में बेचता तो यहाँ तो ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका दिया है 1431, ठीक है। ये समझना है कि अगर क्या कर रहा, अगर उसको 2.1% लॉस में बेचता, यानी अगर मैं उसको 7% लॉस में बेचता तो मुझे 12 रुपया कम मिलता, ठीक है, हमको 12 रुपया कम मिलता, ठीक है, 12 रुपया का यहाँ पे कम मिलता, ठीक है। इट हैड गिवन हिम 1431 लेस, ठीक है, मतलब 1431 रुपया आपको कम मिलता, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि अगर कॉस्ट, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, अगर कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 रुपया है, आपने 5% प्रॉफिट में बेचा तो 105 रुपया कमाया। अगर आप उसको 7% लॉस में बेचते तो आपको 12 रुपया कम मिलता, आपको 12 रुपया कम मिलता। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये 7% है, यहाँ पे 5% है, तो ये माइनस है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये माइनस मतलब कहने का मतलब माइनस है, तो ये चीज और ये चीज मिलके दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ये माइनस ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस, परसेंटेज डिफरेंस हो गया, 12 का परसेंटेज डिफरेंस हो गया, परसेंटेज डिफरेंस जो हो गया वो 12% डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलिए, तो 12% जो डिफरेंस हो गया, तो 12 का वैल्यू 12 के बराबर, तो 100 का वैल्यू 100 के बराबर, 100 हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। कभी भी जैसे आप प्रॉफिट लॉस में मैंने बताया था कि 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10, तो ये जो होगा आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। और जो नीचे हमेशा प्रॉफिट और लॉस में जब 10% प्रॉफिट, 10% लॉस, 20% प्रॉफिट, तो नीचे वाला जो पार्ट होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को ही डिनोट करेगा, ठीक है, वो चाहे डिफरेंस वाला चीज हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो अब देखिए 5.85 प्लस 2.1 कितना हो गया, 5.85 प्लस 2.1, ठीक है, तो ये 5 हो गया, 9 हो गया, ये 7, तो 7.95%, 7.59% का वैल्यू आपका 1431 के बराबर है, 1431 के बराबर है। तो आपको 100% का वैल्यू निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो 1431 बाई 7.95 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे अगर कर दे तो यहाँ पे एक और 100 लग जाएगा, ये काटो, ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, और 4 9 5 9 45, ठीक है, ये जाएगा 20 बार में, 9 5 14 1 15, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ना, हाँ 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 4 3 7 दोनों, तो ये होगा 3 चौक 12, 3 7 21, 3 7 21, ठीक है, ये 5 3 53, अब 53 से ये कट जाएगा, हाँ 53 से ये कट जाएगा, 530 23, हाँ ये 53 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है, 53 इंटू 9, 53 इंटू 9, तो 20 नमा 900 गुना 20, ठीक है, 900 गुना 20 मतलब 18,000, ठीक है, 900 गुना 20 मतलब 18,000, ठीक है, 9 गुना, देखिए यहाँ 9 गुना 20 गुना 100 हो रहा है, तो आंसर क्या हुआ 18,000, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 18,000 के बराबर होगा, ठीक है ना। कि शॉपकीपर बाइज गुड्स फॉर 6,000, ठीक है, एक शॉपकीपर कोई सामान को 6,000 में खरीदता है, ठीक है, ही सेल्स 40% गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, वो 40% जो है 40% सामान जो है 8% के प्रॉफिट में बेचता है, एट व्हाट परसेंटेज, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक आपको निकालना है, शुड ही सेल द रिमेनिंग गुड्स टू गेन 25% ऑन द इंटायर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो कुछ सामान खरीदता है, उसका 40% वो 8% के प्रॉफिट में बेचता है, उस सामान का टोटल का 40% वो 8% के प्रॉफिट में बेचता है, बाकी जो है वो कितना परसेंट में बेचेगा कि टोटल उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए ओवरऑल ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लो कि वो टोटल 100 आइटम खरीदा, ठीक है, टोटल 100 आइटम खरीदा, तो 100 आइटम में 40% वो यानी 40 आइटम 8% के प्रॉफिट में बेच दिया, ठीक है। तो 60 आइटम को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचेगा, ठीक है, कि टोटल जो है 25% का ओवरऑल हो जाए, ओवरऑल जो आपका 25% प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, पूरा इंटायर ट्रांजेक्शन, ठीक है।
तो देखिए सबसे पहले 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2/5, 2/5, ठीक है। और 8% क्या होगा, 8% आपका हो जाएगा 2/25, ठीक है। और आपका दिया गया है 25%, एक दिया गया है 25%, 25% क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये आपका दिया गया है, ये 25% प्रॉफिट, ये 8% प्रॉफिट, ये गुड्स का परसेंटेज दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा ना कि जब आप ऐसे देख रहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन में आऊंगा। जैसे एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपके कि टोटल कॉस्ट इनकर्ड इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम परचेज, नंबर ऑफ आइटम परचेज प्लस प्राइस ऑफ ईच आइटम, प्राइस ऑफ ईच आइटम, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम परचेज, अरे यार प्लस नहीं होगा, सॉरी माइनस, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे इंटू, मल्टीप्लाई, गुना होगा, ठीक है। नंबर, माफ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई थोड़ी, चलिए गलती को सुधार दिया मैंने, कि टोटल कॉस्ट क्या होगा कि नंबर ऑफ आइटम परचेज इनटू प्राइस ऑफ ईच आइटम, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने 5 टॉफी खरीदे, ठीक है, 5 टॉफी खरीदे और हर टॉफी का दाम 6 रुपया, हर टॉफी का दाम 6 रुपया, तो टोटल कॉस्ट आपने कितने बेयर किया, मतलब आपको कितना खर्च हुआ, टोटल 30 रुपये, ठीक है, टोटल आप 30 रुपया खर्च किया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो प्राइस ऑफ ईच आइटम है वो फिक्स होगा, ये फिक्स होगा, है ना, ये प्राइस ऑफ ईच आइटम फिक्स होगा जिसमें से आप खरीद रहे हैं ना। तो तब आपका टोटल कॉस्ट निकलेगा, है ना, टोटल कॉस्ट निकलेगा। तो यहाँ पे यही चीज है, जो फिक्स वाला मामला है, जो ये फिक्स वाला चीज है वो यहाँ पे सीपी होगा, जो आपका जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो सीपी जो होगा वो फिक्स होगा, है ना, क्योंकि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज हो रहा है, कुछ को 8% में बेच रहा है, बाकी को कुछ और बेच रहा है, टोटल प्रॉफिट 25% हो रहा है, यानी आपका सेलिंग प्राइस यहाँ वेरी कर रहा है, सेलिंग प्राइस आपका वेरी कर रहा है, बट आपका सेलिंग प्राइस आपका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपका वेरी कर रहा है, मतलब बदल रहा है, चेंज हो रहा है, बट आपका सीपी जो है वो फिक्स होगा, क्योंकि उसका जो उसने जो सामान खरीदा है, कॉस्ट उसका जो है वो उसका फिक्स है, जितने में सब सामान को उसने सेम प्राइस में खरीदा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें सीपी को फिक्स करना है, मतलब सीपी जो फिक्स है, मतलब सीपी सेम है, सीपी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखिए 25 है, ये यहाँ पे सीपी क्या है 25 है, यहाँ पे सीपी 4 है, तो इसे हमें सेम करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि सीपी सेम करेंगे, तो इसका जो होगा सेम करने के लिए क्या होगा, इसको हम 25 से गुना कर देंगे, ठीक है, गुना 25, और इसको 4 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे भी 4 से गुना हो जाएगा, यहाँ पे 8/100 हो जाएगा, मतलब सेम परसेंटेज यहाँ पे हो जाएगा, इसको 25 से गुना करेंगे तो 25/100 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप सेम पर सीपी क्या हो गया, सेम हो गया, सीपी क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे देखिए। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वही मामला आ जाता है कि अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम उसका रेशियो, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम का रेशियो क्या है, 2:5 है, मतलब ये 40% 2 हो गया, और टोटल आइटम 5 है, टोटल आइटम 5 है, 40% 2/5 हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, 40% 2/5 हो गया, टोटल आइटम क्या है 5 है, अच्छे से समझिएगा आप, चलिए मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ कि टोटल आइटम, यहाँ पे देखिए टोटल आइटम क्या है, ये टोटल आइटम है, और ये क्या है आपका 40% का वैल्यू दिया है, ये आपका 40%, ठीक है। तो 40% को उसने कितने परसेंट बेचा, 8% के प्रोसीड बेचा, ठीक है, 40% को उसने 8% के लाभ पर बेचा, तो 8% यानी 100 + 8, 108 का लाभ, 108 के लाभ से, मतलब 108 के दाम पे बेचा, 108 रुपया, 108 यूनिट जो भी आप मान सकते हैं, 108 यूनिट के दाम पर दो आइटम को बेचा, यानी 40% को बेचा। तो यहाँ पे टोटल इसका जो कॉस्ट होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब टोटल उनको जो मतलब उनको जो बेचने के बाद जो पैसा मिला, एक तरह से रेवेन्यू हुआ, एक तरह से रेवेन्यू हुआ, ठीक है, रेवेन्यू जो हुआ वो हो जाएगा 216, ठीक है, समझ में आया। अब मान लीजिए, अब हमको पता नहीं है कि, अब हमें पता नहीं है कि जो बचा हुआ 60% उसको कितने में बेचा, लेकिन हमें तो इतना पता है ना कि टोटल पे उसको 25% का फायदा हुआ, टोटल पे उसको 25% का फायदा, यानी जो है, अगर हम टोटल रेवेन्यू निकाल लें, अगर 5 पे उसको कितने का फायदा हुआ, 25% का फायदा हुआ, यानी 125 के दाम पे बेचा होगा तब जाके 25 का फायदा हुआ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 125 के दाम पर बेचा होगा एवरेज,
तब उसको 25% का फायदा हुआ होगा। ठीक है, तो 125 पचे 625, तो ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। ये आपका 40% का रेवेन्यू हुआ। ये आपका 40% गुड बेच का रेवेन्यू हुआ, या 100% गुड जो 100% गुड्स बेचकर रेवेन्यू, मतलब टोटल 100% सामान बेचकर रेवेन्यू 625 हुआ, 216 सामान बेचकर आपका रेवेन्यू 40% सामान बेचकर आपका रेवेन्यू 216 हुआ। ठीक है, तो 60% सामान बेचकर रेवेन्यू कितना हुआ? 60% सामान बेचकर रेवेन्यू कितना हुआ? वो होगा आपका 625 माइनस 16। क्लियर है? क्लियर है? ये आपका क्लियर होना चाहिए कि 60%, अगर 100% सामान बेचकर रेवेन्यू 625 हुआ, 40% सामान बेचकर रेवेन्यू 216 हुआ, तो 60% सामान बेचकर रेवेन्यू क्या हुआ? 625 माइनस 216, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 409। ये हो जाएगा 409। ठीक है, मतलब आपका जो 409 रुपया होगा वो आपका 60% सामान बेचकर रेवेन्यू होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो 409 है, ये जो 409 है, ठीक है, ये आपका टोटल कॉस्ट है, यानी टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू है। अब हमें पता है ये 3 आर्टिकल, यानी यहाँ 2 आर्टिकल का मुझे पता चल गया, 5 आर्टिकल पता चल गया, यानी 3 आर्टिकल का ये रेवेन्यू है। 3 आर्टिकल का रेवेन्यू है, तो 409/3 गुना, अगर हम 409/3, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 409/3 मतलब गुना 100 नहीं करेंगे, 409/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 आ गया, 19, 6, फिर तीन कुछ आ रहा है ऐसा। ठीक है, 136.36, मतलब एक आर्टिकल उसने 136.33 रुपया में बेचा होगा, मतलब 136.33 यूनिट प्राइस में बेचा होगा। ठीक है, उसका जो 3 आर्टिकल है, मतलब यानी 60%, ये आ गया आपका, जो 60% आर्टिकल उसने बेचा होगा वो 136.33 का प्राइस में बेचा होगा। तो इसको फायदा कितना हुआ? यानी 36 का फायदा हुआ, 36.1%, एक सॉरी क्या दिया, एक डेसिमल में निकालना है, यानी 36.3 का फायदा हुआ, कितने में? 100 में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 100, यानी 36.3% प्रॉफिट में बेचा होगा। 36.3% प्रॉफिट में बेचा होगा। ठीक है, ये सवाल जो है बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है। इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कोशिश की है समझाने की। मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको समझाऊं, और अगर इस सवाल में आपको लगता है कि डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, है ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वहां पे आप थोड़े होता है कि कमेंट करने के बाद आप फिर आप अवेलेबल नहीं रहते, जनरली आप यूट्यूब में कमेंट आप देखते नहीं बार बार, तो हमारा जो एक चैनल है एसएससी टेलीग्राम, ठीक है, एसएससी प्रैक्टिस में, ये टेलीग्राम का चैनल है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक। ठीक है, एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, ये चैनल है टेलीग्राम का। ठीक है, ये है टेलीग्राम का चैनल। ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए, इस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे क्वेश्चन आप पोस्ट कीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन अगर वहां पोस्ट करेंगे तो हम आपको वहां पे, आपको कोई भी डाउट होगा वो आपका हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो जरूर पूछिए, जरूर बताइए, हम जरूर आपका वहां पे हेल्प करेंगे। ठीक है, जरूर आपको वहां पे सारी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अमित सेल्स एंड अलमीरा टू विमल एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, अमित जो है एक अलमीरा विमल को बेचा, ठीक है, और 10% का प्रॉफिट कमाया। तो 10% बराबर क्या होता है आप जानते हैं, 10% बराबर क्या होगा, इसका फ्रैक्शन बोलिए 1/10। तो अमित के लिए वो 10 हो गया, विमल के लिए 11 हो गया। अमित के लिए 10, विमल के लिए कॉस्ट प्राइस 11 हो गया। ठीक है, अब विमल जो है सेम अलमीरा चेतन को बेचा और 10% का प्रॉफिट कमाया, तो फिर से अमित के लिए 10, विमल के लिए 10 और चेतन के लिए 11। ठीक है, अगर चेतन जो है अलमीरा 14,520 में लिया, 14,520 में लिया, तो बताइए कि अमित के लिए अलमीरा का दाम कितना होगा। तो बस आपको पता है कि इधर 11 है तो यहाँ भी 11 लिखेंगे, इधर 10 है तो इसके पीछे भी 10 लिख देंगे। मैंने आपको बताया था रेशियो में आपको। तो अमित के 100 हो गया और चेतन के लिए 121 हो गया, तो 121 का वैल्यू 14,500। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए भी है, तो बस ये समझ लीजिए एक प्रैक्टिस हो गया। 14,520 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू हमको निकालना है। तो 14,520/121 गुना 100, तो 11 बार में जाएगा ये। ठीक है, और 11 एक क्या, 11, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, ये 11 एक कम 11, 11 दूनी 12,000। ठीक है, 12,000,
तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल अगला सवाल क्या है कि राम बाउट एन आर्टिकल फॉर 6,800, कि राम जो है एक सामान को, एक आर्टिकल को 6800 रुपये में खरीदा और उसका मरम्मत पे, उसका रिपेयर करने पे उसने 700 रुपये खर्च किए, ठीक है। ही मार्क्ड हिज आर्टिकल 8% अबव द कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आप देखिए पूछा ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 6196.5 आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड x%, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसने फिर 10% और x% की लगातार 2 डिस्काउंट देने के बाद 6196.50 में बेच दिया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये लाइन समझिएगा, ही मार्क्ड हिज आर्टिकल 8% एबव द ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि अगर कोई आर्टिकल, जैसे मैंने बोला कि अभिषेक आनंद हैज मार्क्ड एन आर्टिकल 10%, ठीक है, 10% एबव द कॉस्ट प्राइस, एबव द कॉस्ट प्राइस। तो 10% एबव द कॉस्ट प्राइस का मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो मार्क प्राइस आपका 11 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना, मतलब यही जो है मेन है कि अगर कोई बोल रहा है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है तो मार्क प्राइस अगर 10 है तो कॉस्ट प्राइस 12 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ओवरऑल कॉस्ट यहाँ एक आया है आपका कि ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होता है, जैसे आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट, तो आपने उसके रिपेयर में फिर या मान लीजिए आपने उसके डिजाइनिंग में कुछ खर्च किया, ठीक है, तो आपका ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगा। तो जैसे 6800 में उसने खरीदा और 700 उसने खर्च कर दिया, यानी इसका ओवरऑल कॉस्ट क्या हो गया, 7500, 7500, क्लियर है। अब उसने 10% और x% के डिस्काउंट में उसको बेचा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10% और x% का डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप 10% तो आप जानते हैं क्या होता है, 10% आपका 1/10 होगा, ठीक है। x% आपका x% भी x/10 हो जाएगा, x/100 हो जाएगा, x/100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि दो तरीका कर सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं कि पहले आप जो मैंने रेशियो मेथड बताया था उससे कर सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड में एक्स वाला आपका चीज आ जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का रेशियो में ऐसे नहीं लिख सकते, 100 - x है तो रेशियो में कैसे लिखेंगे। तो एक तरीका है कि 10% उसने डिस्काउंट दिया, 10% उसने डिस्काउंट दिया और x% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट देने के बाद उसने मतलब कितने में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा उस आर्टिकल का, 90% दाम में बेचा होगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई सामान है, ठीक है, 100 रुपए का, कोई सामान है 100 रुपए का, मैं इसमें 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो सामान कितने में बेचा, 90 में मुझे सामान वो कितने में मिला, 90 में मिला, ठीक है। अगर 100 रुपए का सामान है और दुकानदार ने बोला मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा तो मुझे सामान कितने में मिला, 90 में मिला। तो यानी 90% ऑफ मार्क प्राइस, 90% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है, यानी 9/10, ठीक है, 90% क्या होगा, 90% 9/10, ठीक है। उसके यानी 100 - 10/100, ठीक है, यही हुआ 90/100, ठीक है, यानी 9/10, यही हुआ ना, मतलब 100 - 10 यानी डिस्काउंट परसेंट 10 आपका माइनस हुआ। तो उसी तरह अब जो x% डिस्काउंट देगा तो वो क्या होगा, इसका 90, मतलब ये जो अब ये क्या हो गया, अब मेरे लिए जो जब हम सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो पहला मार्क एक मार्क प्राइस पे देते हैं, फिर जब उस पर डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंटेड जो प्राइस होगा, जो डिस्काउंटेड प्राइस होगा उस पर फिर हम लोग डिस्काउंट देते हैं, है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये मेरा डिस्काउंटेड प्राइस है 9/10, अब डिस्काउंटेड प्राइस है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, 100 - x% का डिस्काउंट देंगे। ये चीज क्लियर है कि अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर 10% डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 100 - 10/100 होता है, 100 - 10/100 होता है। तो x% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 100 - x/100 होगा, ठीक है, 100 - x/100 होगा, ये आपका उसका जो फाइनल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये हो गया x% डिस्काउंट। अब ये हो गया आपका क्या, अब ये किस पे टोटल, ये आपको मिला टोटल किस पे, ये आपको 7500, ये आपका 7500, नहीं नहीं आपका 8% इस पे ही मार्क हिज आर्टिकल 8% एबव कॉस्ट प्राइस। अब इसका 8% इसने बढ़ा दिया, 8% बढ़ा दिया, यानी 8% क्या होगा आपका, 8% हो जाएगा 2/25, यानी ये आपका 25 का वैल्यू है, आपको 27 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आपका 25 का वैल्यू जो है आपका 7500 है,
तो 27 का वैल्यू क्या होगा? 7500 बटा ऐसा क्यों होता है यार? ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलिए 25 का वैल्यू आपका 7500 के बराबर है, तो 27 का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 25 दिया, यहाँ 300, यानी 27 दिया 8100 के बराबर, ये आपका 8100 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 8100 होगा। ठीक है, 8100 पे सारा हो रहा है काम। मार्क प्राइस क्या होगा? 8100, और ये फाइनल क्या आपका हो गया? 6196.50। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए ये तो कट जाएगा आपका, यहाँ पे ये जो कट गया, ये भी आपका कट गया। ठीक है, चलिए, तो ये अब आपका हो जाएगा यहाँ पे 100 - x = 6196.5। अभी आप सोच रहे होंगे इतना कैलकुलेशन, बस आप थोड़ी देर रुक जाइए। यहाँ पे गुना 10 और यहाँ पे हो जाएगा 81 × 9। मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा, ये मैं आपको बेसिक, ये आपको क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, आपको दो तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपका जरूरी है कि इस तरीके से जब मैं बता रहा हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है, लेकिन एक और तरीका जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अरे तब मैं उस समय आपको क्या होगा, उस समय आपको समझ में आएगा जब इस तरीके से पढ़ लेंगे, तो जो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 10 हटा देंगे तो ये 0 कट जाएगा, ये 9 से जाएगा, देख जाए नहीं चाहिए, 9 × 1 = 9, 7 × 3 = 9, ठीक, 9 × 6 = 54। ठीक है, 7 9 79, 9 × 8 = 72। ठीक है, और 72 9 72 7 76, 9 × 8 = 72 और 5। ठीक है, फिर 9 × 9 = 63, 5 × 9 = 36 और 5 9 9 × 7 = 63, 5 और 8, ये गलत काटा मैंने, 9 × 7 = 63। ठीक है, 5 और 8 58, 9 × 5 = 9 × 6 = 54 और 765। ठीक है, 9 × 8 = 72, 9 × 5 = 45, 85। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15%। तो आपका डी सही जवाब होगा। ठीक है, डी सही जवाब होगा। चलिए, अब देखिए इसका दूसरा मेथड, इसका दूसरा मेथड। ठीक है, ये जो होगा दूसरा मेथड आपको हम बताते हैं। दूसरा मेथड हम बताएंगे आपको। दूसरा मेथड जो है थोड़ा और आपका इजी हो जाएगा, ये मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि आपको डायरेक्ट मैं डिस्काउंट निकाल दूंगा, उसके बाद आपको डिस्काउंट का जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे आपका निकल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट का जो मैंने फॉर्मूला बताया, जैसे कह रहा है कि अब ओवरऑल कॉस्ट क्या हो गया? ओवरऑल कॉस्ट हो गया आपका 6800 + 700। ठीक है, ये हो गया 7500, 7500 ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, और आपका मार्क प्राइस क्या हो गया? मार्क प्राइस हो गया 27/25 × 7500, यही हुआ ना, 8%, यानी 108%। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8100, ये हो गया 8100। ठीक है, ये आपका 8100 हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 10% और x% का डिस्काउंट दिया, आर्टिकल को बेचा कितना? 6196 में, तो डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 8100 माइनस 6196.50। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8100 माइनस इतना हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 6200 यानी 1900 1903.5, 1903.5 रुपया। ठीक है, वो 8100 में, अब ये मार्क प्राइस इसमें निकालेंगे कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ, ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे तो 1903.5 बटा 8100। ठीक है, 8100 ये जाएगा 0, अब ये 9 से कटेगा, 9। ठीक है, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1 9 × 9, यहाँ 1 बचा, 1 और 3 9 × 9, 9 × 5 = 45। ठीक है, फिर 9 से कटेगा, यहाँ गुना 8100 गुना 1000 होगा,
यहाँ पर हो जाएगा 8100 गुना 1000, ये 00 जो है आपका वही होगा। ठीक है, 9 का 9, 9 दूनी 18, 3 और 1, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 पचे 45। तो 23.5% का आपका डिस्काउंट हुआ है ना। मतलब 235 यहाँ पे हुआ। ठीक है, ये कट गया। तो आपका जो ओवरऑल डिस्काउंट होगा वो आ, हाँ यहाँ पे 100 भी करेंगे ना, ये डिस्काउंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई, तो आपका 23.5 यानी 23.5% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था 9 बटा, जैसे आपको बताया था 9/10, ठीक है, फिर 100 माइनस एक्स। ठीक है, नहीं 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 नहीं, सॉरी, 23.5%, ये नहीं नहीं, ये तो आपका रेशियो मेथड होगा। ठीक है, तो अभी मैंने ओवरऑल डिस्काउंट, मैंने एक फॉर्मूला बताया था A%, मतलब जो सक्सेसिव डिस्काउंट है A%, B% रहा तो A प्लस बी माइनस A इंटू बी बाई 100, तो 10%, ठीक है, X% माइनस 10 गुना X, ठीक है, X बाई 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 गुना X गुना 10 होगा ना, हर यहाँ टोटल 100 होता है, ये कट जाएगा तो X बाई 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 23.5 के बराबर। ठीक है, तो 10 इधर हो जाएगा, यहाँ X 10X 9X बाई 10, ये हो जाएगा 10 इधर आके हो जाएगा 13.5। ठीक है, कितना हो जाएगा 13.5। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 का 9, 1.5 10, यानी x का वैल्यू 15। ठीक है, ये ज्यादा इस तरह से भी हम निकाल सकते थे, है ना, उधर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, ये आपका शॉर्ट प्रोसेस हो गया। ठीक है, अगला सवाल कि शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ गुड्स एंड स्टिल गेन 70% ऑन द होल, फाइंड एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क हिज गुड्स। ठीक है, अब देखिए, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, ठीक है, और बोल रहा है आपकी जो मार्क प्राइस है वो 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस आपका 110 हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि कॉस्ट प्राइस 100 है और मार्क प्राइस 140 है, तो अगर मैं पूछ रहा कि बाय व्हाट एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, above the cost price does I mark my goods। ठीक है, मतलब अगर मैं अपने मतलब मैं अपने माल को, ठीक है, अपने सामान को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर अंकित करता हूं, तो कितना प्रतिशत ऊपर अंकित किया, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है उसे उसका बेस मान के उनका डिफरेंस, यानी 40 रुपया, 40 रुपया आपने ज्यादा मार्क किया है तो कितना परसेंट मार्क किया, 40 रुपया आप 100 रुपया में 40 रुपया ज्यादा मार्क किए तो कितना परसेंट मार्क किए, 40% मार्क किए अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। चलिए, ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस 15% क्या होता है आपका, 15% आपका हो जाएगा 3/20, यानी 20 हो गया आपका मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस 17। ठीक है, लेकिन फिर भी उसे 17% का फायदा हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस मान लो 10 था तो उसको 17, अब सीपी सेम हो गया 17 तो एमपी 20 हो जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस आपका 20 हो जाएगा। तो आप देखो, कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा परसेंट मार्क किया गया, कितना ज्यादा, तो 10 ज्यादा किया गया, 10 में 10 किया गया, 100 कर देंगे, 10 है सीपी, मार्क प्राइस आपका 20 है, तो कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो 10 में 10 ज्यादा है, मतलब 100% ज्यादा है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। ठीक है, ये आपका, सॉरी, ये आपका क्या है, ये 10 और 100% आपका ज्यादा मार्क किया गया, 100% आपका ज्यादा मार्क किया होगा। ठीक है, 100%, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स, ठीक है, इज 72%, सॉरी इज, सॉरी मैं परसेंट परसेंट बोल बोल के मेरा परसेंट परसेंट ही आ गया मुंह पे, है ना, 772.8। ठीक है, द सेल्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स इज ₹772.8। ठीक है, कह रहा है कि कोई एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, यानी सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो टैक्स को इंक्लूड करके, ठीक है, टैक्स को इंक्लूड करके, टैक्स को इंक्लूड करके कितना आ रहा है, 772.8, 772.8 रुपया आ रहा है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹600, कॉस्ट प्राइस जो है आपका आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है
वो 600 रुपया है, ठीक है, 600 रुपया। अगर दुकानदार 15% प्रॉफिट कमाता है तो बताइए रेट ऑफ सेल्स टैक्स क्या होगा, ठीक है। देखिए सेल्स टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है, ये हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है, हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है। मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस 1000 है, आपका सेलिंग प्राइस 1000 है, ठीक है। तो 1000 पे, और मान लीजिए सेलिंग प्राइस आपका 1000 है और सेल्स टैक्स का जो रेट है वो मान लीजिए 15% है, ठीक है, 15% है। तो ये 15% का 1000 यानी कितना हो गया, 15% का 1000, एक सॉरी 1000 का 15%, 1000 का 15% क्या होगा, 150 हो गया। तो ये आपका जो टोटल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1150 रुपया इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ठीक है, सेल्स टैक्स इंक्लूड करके, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ रेट ऑफ सेल्स टैक्स 15%, मतलब सेल्स टैक्स का जो रेट होगा, सेल्स टैक्स का जो रेट होगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलेगा, हमेशा सेलिंग प्राइस पे निकलेगा, जो आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस को इंक्लूड करके 1100, सेल्स टैक्स को इंक्लूड करके 1150 रुपया हुआ। विदाउट सेल्स टैक्स जो प्राइस आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका 1000 है, मतलब 150 आपका सेल्स टैक्स भरा। तो यहाँ पे आप हमें पता करना है कि 772.8 रुपया में, ठीक है, 772.8 रुपया में कितना सेल्स टैक्स उसने भरा है, ठीक है, कितना सेल्स टैक्स भरा है। यानी अगर हम जो विदाउट मतलब सेल्स टैक्स, बिना सेल्स टैक्स भरे हुए जो सेलिंग प्राइस है वो अगर हम निकाले तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं, इफ द शॉपकीपर मेड प्रॉफिट ऑफ 15%, तो 15% प्रॉफिट, आप देखिए जो सेल्स टैक्स, आप एक चीज आप देख लीजिए कि जो सेल्स टैक्स भरते हैं ना, तो सेल्स टैक्स प्रॉफिट में नहीं काउंट होता है, ठीक है, सेल्स टैक्स जो होता है वो प्रॉफिट में काउंट नहीं होता है, प्रॉफिट में काउंट नहीं होता है, इट डज नॉट काउंट इन प्रॉफिट, नहीं होता, काउंट नहीं होता, ठीक है, प्रॉफिट में काउंट नहीं होता, ठीक है। सेल्स टैक्स प्रॉफिट में काउंट नहीं होता है, मतलब जो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर आपका, कॉस्ट प्राइस अगर 800 होता तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता, प्रॉफिट आपका 200 बटा 1000 ही होता है, 200 बटा 800 ही होता, ठीक है, यानी 25% का ही प्रॉफिट होता, 25% का ही प्रॉफिट होता। आप फाइनल जैसे 1150 माइनस 850 करते हैं, यानी 350 आप बटा 800 करते हैं, तो ये आपका गलत जवाब हो जाता अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो, ठीक है। तो सेल्स टैक्स जो आपका प्रॉफिट काउंट नहीं होता है, प्रॉफिट काउंट नहीं होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम तो सीधा बात है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस विदाउट सेल्स टैक्स, विदाउट सेल टैक्स, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपका 20, कॉस्ट प्राइस 15% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो ये 23 हो जाएगा। 15% क्या होता है, 3/20, 15% क्या होता है, 3/20, 15% होता है 3/20, ठीक है। तो अब 20 का वैल्यू 600 के बराबर, 20 का वैल्यू 600 के बराबर, मतलब एक का वैल्यू 30 हो जाएगा ना, तो एक का वैल्यू 30, यानी सेलिंग प्राइस जो आपका विदाउट सेल्स होगा 23 गुना 30, 690 रुपीज, 690। तो आप बताइए सेल्स टैक्स कितना भरा, सेल्स टैक्स भरा उसने 772.8 माइनस 690, ठीक है, 690, ठीक है। तो यानी 82 रुपया उसने सेल्स टैक्स भरा। तो 82.8 रुपया उसने सेल्स टैक्स कितने पे भरा, 690 पे भरा, 690 पे भरा। तो 82.8 बटा 690, 690, ठीक है। तो ये जीरो, या इंटू 100 करेंगे सेल्स टैक्स निकालने के लिए, ये 100 कटा, 100 कटा, ये 13 से चला जाएगा, नहीं 23 से चला जाएगा, ठीक है। 3 बार में 8 2 10 8 18, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 3 7 21, 3 6 18, यहाँ पे फिर से हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ 23 होगा, यहाँ 3 मैंने लिखा, यहाँ पे 23 होगा, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसे, यहाँ पे 276 ही हुआ, ठीक है। अब 23 से जाएगा, 23 एक 23, 23 दूनी 46, यानी 12% सेल्स टैक्स होगा, 12% सेल्स टैक्स होगा। चलिए अगला सवाल। तो ये जो क्लास है लंबी क्लास चली, आप देख रहे हैं कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ना, तो क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है, क्लास को पूरा देखिएगा। और जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते थे, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर में, सारे टाइप मैंने करवा दिया है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, फिर आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस
ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस फ्रॉम प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक जाइए वेबसाइट, प्रैक्टिस मॉक में जाइए, फ्री टेस्ट लगाइए, ठीक है, फ्री फ्री मिनी मॉक लगाइए, ठीक है, फ्री मिनी मॉक लगाइए, ठीक है, और फुल मॉक भी लगाइए, फुल मॉक, ठीक है, फुल मॉक भी अवेलेबल है, दोनों सेक्शन में अवेलेबल है, आपका दोनों सेक्शन में है, हिंदी में भी है एंड इंग्लिश में भी है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन। आप जानते हैं कि जीडी में आपका हिंदी सेक्शन का भी एक पार्ट होता है, एक आप उसमें चूज करने का होता है कि आप हिंदी सेक्शन लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं, तो हिंदी वाला भी अवेलेबल है और इंग्लिश वाला भी अवेलेबल है। तो जाइए वहाँ पे अभी दीजिए, फ्री टेस्ट दीजिए, फ्री मिनी मॉक दीजिए, ठीक है, और प्रिपरेशन अच्छा हो जाए और फुल मॉक लगाते रहिए, है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में थोड़ा आपका कठिन हो सकता है, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2250, ठीक है, विच इज 25% बिलो द मार्क प्राइस। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 15% डिस्काउंट, व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन द ट्रांजेक्शन। कहता है कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2250 है, जो कि मार्क प्राइस से 25% कम है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, अगर वस्तु को 15% छूट पर बेचा जाता है तो लेन देन पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो अगर मार्क प्राइस यहाँ पे दिया है तो जो है आर्टिकल को 15% डिस्काउंट में बेचा गया, तो मार्क प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस हम दे लेते हैं। मार्क प्राइस अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस 17 होगा। 15% क्या होता है, 15% होता है आपका 3/20, ठीक है, 20 माइनस 3 17। आप बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2250, जो मार्क प्राइस से 25% कम है, मार्क प्राइस से कम है, 25% कम है। तो मार्क प्राइस से 25% कम है, यानी अगर मार्क प्राइस 4 है, ठीक है, सेलिंग प्राइस यहाँ कॉस्ट प्राइस होगा, मार्क प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 3 है, ठीक है। तब हमें इसको इक्वल करना है, हमें इसको इक्वल करना है, तो यहाँ गुना 5 करेंगे तो 20 के इक्वल होगा, इसमें गुना 5 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो आ गया मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस सेम है भाई, मार्क प्राइस सेम है। तो कह रहा है, आप देखो 15 का वैल्यू 2250 के बराबर है, ठीक है, 15 का वैल्यू, नहीं आप इसमें कुछ आपको निकालना ही नहीं है, इसको 2250 को तो भूल जाइए। कह रहा है कि व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन दी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, ठीक है। तो 17 में बेचा, 15 में खरीदा, 17 में बेचा तो 2 का प्रॉफिट हुआ, 15 में 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने में, 15 में 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने में, 15 में, गुना 100 कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए, तो 5 दिए 15, 5 20 से ये हो गया 40/3, यानी 13.33% का प्रॉफिट हुआ, 13.33% का प्रॉफिट हुआ, ये आपका ओके। तो ये था आखिरी सवाल, ये था आखिरी सवाल आपका, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं आज के इस क्लास में इतना ही करेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन थे सारे मैंने प्रीवियस ईयर के लिए सारे आपको करवा दिए, सारे टाइप्स कवर करवा लिए। कोई अगर लगता है किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है ना, कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो प्रैक्टिस मॉक एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप है, वहां आइए, ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और आप क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, क्वेश्चन कमेंट कीजिए, हम आपको वहां पे जवाब देंगे, ठीक है। और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, आपको समस्या है तो हमारे साथ जुड़िए, बिल्कुल हम आपको उसका समाधान देंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में। कुछ अगला क्लास जो मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास, उसमें कुछ डिफरेंट टॉपिक करेंगे। तो आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो कभी कभी मैं चाहूँगा कि आप क्लास कर रहे हैं तो कुछ हमारे लिए भी कीजिए, है ना। तो हमारे लिए बस इतना कर दीजिए कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा जो क्लास है अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।